ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पूज्य गुरुदेव की परम कृपा से आज पहला दिन संपन्न हुआ। आप सब लोग बैठ करके ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, सांस के साथ भगवान का ध्यान भी कर रहे थे। कल मैंने चर्चा किया था कैसे करना है। एक आध लोग जो विलंब से आए हों उनको हो सकता है पूरा मालूम ना हो, और जो लोग ध्यान न दिए हों कल की वार्ता पर उनको भी हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन। आज मैं आप लोगों से फिर चर्चा करूंगा। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी है। लिखा है, तज्ञ कृतज्ञ आज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा कि आपको जो लोग तत्व से जानते हैं उनके अज्ञान को भंग करके उनके अज्ञान को आप नाश करने वाले हैं। और आपके बहुत से नाम हैं, आपका कोई भी नाम नहीं है। आप निरंजन हैं। निरंजन का मतलब होता है जो माया से परे हो। तो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि तत्व से भगवान को जानना कैसे होता है और क्या होता है, इस पे प्रकाश डालेंगे। हमारे सनातन धर्म में जो भी चीज कहीं से आधार या नियम या प्राप्त किया जाता है वो सब का आधार वेद है। जो चीज वेद में न हो वो हमें मान्य नहीं है। हमारे वेदों को ही न मानने के कारण हम गौतम बुद्ध जी की पूजा नहीं करते। उनको 10वां अवतार तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वेद को नहीं मानते, तो इसलिए हम उनको मानते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, लेकिन हम उनका पूजन नहीं करते। तो तत्व को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम जो मनुष्य लोग हैं, हमारा जन्म हुआ किस लिए। गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। भगवान कभी कभी करुणा करके मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। और यह मनुष्य का शरीर क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इसमें आप कर्म कर सकते हैं। देवता लोग जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको हवन करते हैं, जिनसे हम अपनी मन्नत मांगते हैं, वो भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि जो देवता बने हैं वो पहले हमारे आपके तरह से मनुष्य ही थे। अच्छा पुण्य किया तो उनको देवत्व मिल गया।
देवत्व पाने के बाद केवल 1000 चतुर्युगी यानी एक कल्प, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतने तक वो देवता का स्थान प्राप्त करेंगे। जो सप्तर्षि हैं ये बदल जाते हैं, जो वरुण हैं, अन्य देवता हैं, लोकपाल हैं, ये सब बदल जाते हैं, इंद्र कोई और हो जाता है। तो ये जितने भी देवता गण हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन और मनुष्यों के 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी का मतलब हुआ कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग। 1000 बार बीत जाए, इतना एक दिन होता है ब्रह्मा का। आप जानते ही हैं कि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष होती है। इसका 2 गुना द्वापर का होता है, इसका 3 गुना त्रेता का होता है और इसका 4 गुना सतयुग का होता है। और 1000 बार यदि चारों युग बीत जाएं तो इतने के बराबर 4 अरब 28 करोड़ कुछ वर्ष होते हैं मनुष्यों के, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होते हैं। और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। जैसे ब्रह्मा का एक दिन बीतता है, ब्रह्मा रात उनकी रात होती है, जैसे हम लोगों की रात हुई है, वो सोने के लिए जाते हैं तो ये सृष्टि समाप्त हो जाती है इसका प्रलय हो जाता है। हम सब लोग सूक्ष्म रूप में भगवान के अंदर जैसे वहां से निकले थे, उसी तरह से इसी रूप में अपने सारी क्षमताओं के साथ, जितने हमारे कर्म हैं, गुण हैं, स्वभाव हैं, उनके साथ भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा की एक रात बीत जाती है, फिर ब्रह्मा का दिन होता है, तो फिर से वो सृष्टि इसी तरह से करते हैं। तो जैसे उनका एक दिन बीता, वैसे देवता लोग देवता नहीं रह गए। अब वो क्या हो जाएंगे? वो मृत्युलोक पे आ जाएंगे और उनको मनुष्य का शरीर मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देवलोक में, स्वर्गलोक में हमारे आपके यहाँ जितना काम है, जितना क्रोध है, जितना लोभ है, जितना मोह है, जितना अहंकार है, जितने दोष हैं, जितने दुर्गुण हैं, जितनी दुर्भावनाएं हैं, जितनी माया है, मायाकृत जितने भी उपाधियां हैं, वो यहाँ से बढ़ करके स्वर्ग में है। यहाँ से ज्यादा डाह स्वर्ग के देवताओं को एक दूसरे को लेकर के आपस में। तो उनका ब्रह्मा का एक दिन बीतते ही उनका देवत्व समाप्त हो जाता है और फिर वो क्या हो जाते हैं? किसी निम्न योनि में आकर के पैदा होते हैं। ये वेदों में है, क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोका विशंति। इसी तरह से मनुष्य के लिए भी है, जो मनुष्य पुण्य करता है स्वर्गलोक पाता है, जैसे उसका पुण्य क्षय हो जाता है फिर वो विशंति माने धरती पे आ जाता है। और मनुष्य फिर होके पैदा नहीं होता। क्या होके पैदा होता है? सूकर, कुकर, नीच योनियों में पैदा होता है, मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। तो पुण्य किया तो कहाँ गया? स्वर्ग गया। और स्वर्ग का फल क्या हुआ? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, गोस्वामी जी ने लिखा। स्वर्ग का समय स्वल्प रहा, अंत दुखदायी हो गया, माने धरती पर फिर कुकर सुकर होकर के पैदा हुए। और जिसने पुण्य और पाप मिश्रित कर्म किया, वो इसी धरती पर फिर से वो स्वर्ग नहीं जाएगा, इसी धरती पर किसी न किसी भोग योनि में आकर के पैदा हो जाएगा। भोग योनि मनुष्यों के अलावा जितनी योनियां हैं वो भोग योनि है। मनुष्य के पास क्या है? केवल एक विशेष है, विवेक। इसके अलावा जितनी चीज है, खाना खाना, बढ़ना, बच्चे पैदा करना, मैथुन करना, सोना, जागना, मरना, ये सब सारे गुण अन्य जानवरों में भी हैं। केवल एक चीज हमारे अंदर विशेष है,
जिसके कारण हम भगवान को जानते हैं, भगवान को तत्व से जान सकते हैं और तत्व से जान करके ही हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तत्व से जानना हमको जरूरी है, और मनुष्य का शरीर ही पा करके इसको जाना जा सकता है। मनुष्य का शरीर नहीं होगा तो तत्व से आप जान नहीं पाएंगे। मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी यह दुर्लभ होता है कि उस व्यक्ति को गुरु मिले, ज्ञान मिले, उस रास्ते पर वो चले, तत्व ज्ञान हो और भगवान के रास्ते पर चल करके अपना कदम आगे बढ़ावे। तो पाप किया तो नरक गया, पाप पुण्य दोनों किया तो यहाँ सूकर कुकर योनि में आकर के पैदा हुआ, पुण्य किया स्वर्ग में गया। तो तीनों के तीनों क्या है? खतरनाक है। हमारे यहाँ एक और फिलॉसफी है, 4 आश्रम और 4 वर्ण कहे जाते हैं, 4 पुरुषार्थ भी हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? जो हम धारण करते हैं, उसी धर्म के अंदर रह करके धन कमाना अर्थ हुआ। काम, संसार की जितनी कामनाएं हैं उनको भोगना, उनको प्राप्त करना, और फिर इससे मुक्ति प्राप्त कर लेना, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। 4 आश्रम कौन है? 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम। और 4 वर्ण कौन है? हमने आपसे चर्चा किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो हम करते क्या हैं? हम यहाँ आते हैं, वेदों से वर्णित जितने वेद जो है परोक्षवादी हैं, वेदों में जितने भी कर्म बताए गए हैं, सब के सब कर्म पुण्य को देने वाले कर्म हैं। वेद को आप जानते हैं 3 कांड में वेद को बांटा गया है। ज्ञान कांड, ज्ञान कांड को कहते हैं ऋग्वेद, उपासना कांड सामवेद, और यज्ञ या कर्म कांड यजुर्वेद। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। 4000 मंत्र हैं कर्म कांड के, कर्म के 16,000 मंत्र हैं उपासना के, 80,000 मंत्र हैं ऋग्वेद के, जो पुण्य करने के, कर्म करने के वर्णित है। कल मैं आप लोगों से इस पर चर्चा करूंगा। आज चूंकि हम तत्व की चर्चा करना चाह रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे तो तत्व की चर्चा नहीं हो पाएगी। तो मैंने आपसे चर्चा किया कि तत्व से भगवान को जानने वाले को ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया है, हमने आपसे भी चर्चा किया कि मोक्ष जो है वो 5 प्रकार के हो जाते हैं। मोक्ष का मतलब कि अब आपको आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए आप, अब इस धरती पर पैदा होकर के आपको नहीं आना है। तो एक तरह का मोक्ष होता है सारूप्य, आपको भगवान विष्णु का जैसा स्वरूप है, ये विष्णु लोक में मिलता है 5 मुक्तियां, भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में सारूप्य मुक्ति हो गई। माने आपका स्वरूप भगवान विष्णु की तरह से ही 4 भुजा हो गई, शंख चक्र गदा पद्म, उसी तरह से सारूप्य मुक्ति हो गई। दूसरी मुक्ति होती है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति ये हुई कि यहाँ से मुक्त हुए और भगवान में ही जाकर के, भगवान विष्णु में जाकर के मिल गए। जैसे कि
भगवान कृष्ण ने जब अपनी बुआ के लड़के को मारा था तो उसका पूरा प्राण निकल करके उसका तेज भगवान के अंदर समाहित हो गया, तो भगवान ने उसको सायुज्य मुक्ति दे दिया। कौन था? शिशुपाल। तो सारूप में मुक्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई, और तीसरी तरह की मुक्ति होती है जो वैकुंठ में ही निवास करने का हो जाता है, सालोक्य। उसी लोक में जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ निवास करने की का, उसी तरह से सारा सुख मिलने का, सालोक्य मुक्ति हो गई। और एक मुक्ति होती है जो बहुत ही दुर्लभ होती है, वह मुक्ति मिल जाने के बाद, जिसको परम पद कहते हैं, वो मिल जाने के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो जाता है, भगवान की तरह से हो जाता है, उसको सारे गुण मिल जाते हैं। केवल 3 गुण छोड़ करके इस संसार को चलाने का, संसार के पालन करने का, संसार को समाप्त करने का, ये 3 गुण जो प्रभु के हैं, ये 3 गुण छोड़ करके बाकी उसको यह भी मुक्ति मिल जाती है। यह मुक्ति जो गौतम बुद्ध जी को कही जाती है, उनको मुक्ति मिली। तो ये चारों पांचों प्रकार की जो मुक्तियां हैं, ये क्या है? एक तरह की बंधन है। कैसा बंधन है? कि अब आप यहां से छूट गए, जैसे यहां धरती लोक पे कोई आदमी जेल में बंद हो जाता है, उसी तरह से जाकर के बंद हो गए। सारूप्य हो गए तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिए, अब कुछ कर नहीं सकते। सायुज्य हो गए तो भगवान से मिल गए। सालोक्य हो गए तो उस लोक में निवास कर रहे हैं, और वहां का निवास आपको मिल गया, सारे पावर मिल गए तो वहां हो गए। तो इसके अलावा भी एक 5वां परम पुरुषार्थ माना गया है, वो है भगवान का प्रेमास्पद पद, जो गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चहूं निर्वाण। तो ये चौथी 5वीं तरह की मुक्ति जो हमने आपको बताया, निर्वाण मुक्ति है। कहा कि धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, ये चारों बेकार है। धर्म न अर्थ न काम रुचि अपद न चहूं निर्वाण। मैंने बताया कि निर्वाण मुक्ति सबसे दुर्लभ है, वो भी मुक्ति नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? बार बार प्रभु राम पद यह वरदान नयान। कहते हैं कि मैं बार बार जन्मूं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, चारों पांचों तरह की मुक्तियां नहीं चाहिए। बार बार मेरा जन्म हो, भगवान की हमको भक्ति मिले, और हम भगवान की सेवा में हमेशा के हमेशा लगे रहें। तो किसी भी, यह केवल भक्त को ही मिलता है, ज्ञानी को नहीं मिलता। ज्ञानी को सब मुक्तियां जो हमने आपसे चर्चा किया वो मिल जाती हैं। कर्म करने वाले कर्मी को भी वो मुक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन यह जो मुक्ति है ये केवल भक्त को मिलती है। और यह भक्त को तभी प्राप्त होती है जब भक्त भगवान को तत्व से जान लेता है। तत्व पे चर्चा हो रही थी, जितनी चर्चा हमने आपसे किया, ये सब बातें भूमिका की हो गई। हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में कहा गया कि समान वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक उसके पेड़ के फल को खा रहा है और दूसरा केवल दृष्टा है। तो जो 2 पक्षी बैठे हैं उसमें से एक पक्षी जिसको आत्मा कहते हैं और दूसरा पक्षी परमात्मा है। परमात्मा उसको दृष्टा भाव से देखता रहता है। आत्मा में कौन रहता है? जीव। वो इसके फल को खाता है और उसको भोगता है।
तो फल को क्यों खाता है? क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गया है। क्यों विमुख हो गया? आज से नहीं, हम जो जीव हैं ये भगवान के ही अंश हैं, और उनके अंश होने के बाद ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा जो आत्मा है ये भगवान का अंश है, ये भी चेतन है, अमल है, सुख की राशि है, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत धन चित धन आनंद, चेतन चित सत, सद जो चर्चा हुई, चेतन अमल जिसमें कोई मल न हो, चेतन अमल सहज सुख राशि, सत धन चित धन आनंद, यही तीनों गुण आत्मा के भी हैं, यही परमात्मा के भी हैं। तो जब से जीव उत्पन्न हुआ, भगवान से अलग हुआ, तो क्या हो गया? भगवान के विमुख हो गया। और क्यों विमुख हो गया? भगवान की एक शक्ति है जिसको कहते हैं माया। उस माया में पड़ करके वह भगवान से विमुख हो गया। भगवान जैसे हम लोग सन्मुख हैं, आपके सन्मुख मैं हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन जीव क्या है? वो जैसे हम बैठे हैं हमारी तरफ पीठ किए हो, जिधर भगवान का मुंह है उधर ही जीव का मुंह है। तो जीव अगर भगवान के सन्मुख हो जाए, जो गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और कोटि जन्म अघ नासई तबहि। तो सन्मुख हो कैसे होगा? सन्मुख हो होने के लिए उस तत्व से भगवान को जाने। तो तीन तत्व उभर करके आए। भगवान, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं। ब्रह्म निर्गुण निराकार जो होता है वो उसको ब्रह्म कहता है। एक ही तत्व को निर्गुण निराकार उसको ब्रह्म कहता है। योगी लोग उसको परमेश्वर बोलते हैं और भक्त लोग उसको भगवान बोलते हैं। तीनों एक ही तत्व हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों एक ही के नाम हैं। इनके क्या गुण हैं मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा, कल या परसों चर्चा करूंगा। तो ब्रह्म या भगवान, माया और जीव, ये तीनों जो ब्रह्म को मानते हैं वो भी भगवान की माया को मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं वो भी माया को मानते हैं, जो भक्त हैं वो भी माया को मानते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जैसे ये पानी देख रहे हैं बरसात का हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध जल ऊपर से बरस के गिर रहा है और नीचे गिर करके क्या हो जा रहा है? जो धूल है उससे मिल करके ढाबर हो जा रहा है, गदला हो जा रहा है। जिन जीव ही माया लपटानी, जैसे हम जीवों के साथ माया लिपट गई तो हम हैं शुद्ध और बुद्ध, लेकिन हम अपने स्वरूप को माया के कारण भूल गए हैं। अब माया के कारण जब भूल गए हैं तो जैसे पानी धूल के साथ मिलकर के गंदला हो गया, तो पानी को जब आप फिर से शुद्ध करेंगे, छानेंगे, शुद्ध करेंगे तो शुद्ध जल हो जाएगा। वैसे ही इस जीव को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो तीन तत्व हुए, ब्रह्म, परमेश्वर, भगवान एक, दूसरा हुआ माया, माया माने उनकी शक्ति, और तीसरा यह जीव। तो तीन चीजों को बड़े मजे में आप जान लीजिए। भगवान ने जो ये सृष्टि की रचना किया, जिस संसार में हम लोग बैठे हैं, ये सृष्टि की रचना का क्रम श्रीमद् भागवत में आता है। भगवान को जब सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होंने नथिंग से सब कुछ पैदा कर दिया, कुछ नहीं था, उससे उन्होंने, भगवान के अंदर भी यही तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उनका जो तमोगुण था उसमें उन्होंने विकृति पैदा किया,
उस विकृति से प्रकृति उत्पन्न हो गई, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से विकृति हुई। जैसे दूध में विकृति होती है, दही बन जाती है, उसी तरह से महतत्व में विकृति हुई तो आकाश उत्पन्न हो गया, अंतरिक्ष। और जब आकाश में विकृति हुई तो वायु उत्पन्न हो गया, वायु में विकृति हुई। विकृति को उसी तरह से समझिए आप, मैंने बताया कि दही में यदि खटाई पड़ जाए तो वो किसी लायक नहीं रह जाता, उसी को विकृत होना कहते हैं। या दूध में खटाई पड़ जाए, दूध जम जाए तो दही हो जाए, तो इसको विकृत होना कहते हैं। वायु में विकृति हुई, अग्नि उत्पन्न हो गया, अग्नि में विकृति हुई, जल उत्पन्न हो गया, जल में विकृति हुई, धरती उत्पन्न हो गई। तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रकृति, महतत्व, और फिर 5 ये महाभूत उत्पन्न हो गए। अंतरिक्ष जिसको आकाश कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने लिखा, आप सब लोगों को ये चौपाई याद है। तो भगवान ने नथिंग से समथिंग बनाया, यानी उन्होंने प्रकृति बनाया, प्रकृति का सब जैसे जैसे विकार उत्पन्न हुआ ये उत्पन्न हो गया। अब इन्होंने, भगवान ने ही फिर इन 5 जो महाभूत उत्पन्न हुए, इन महाभूतों में फिर विकृति किया। जैसे आकाश है, आकाश में क्या है, स्पेस है। यहाँ आकाश है तभी हम आप बैठे हैं, हमारे मुंह में आकाश है तब हम खाते हैं, पेट में आकाश है तो वहाँ जा कर के खाना रुकता है। शौच आप करते हैं तो उसी आकाश के कारण शौच निकलता है। तो आकाश, आकाश का गुण क्या बना, शब्द। अब शब्द को ग्रहण करने के लिए भगवान ने लोकपाल बनाया, उसका देवता जिसको कहते हैं, और मनुष्य बनाया, मनुष्य और जीव बनाया। जीव को उन्होंने सुनने के लिए कान दे दिया। तो हमारा कान ये आकाश से जुड़ा है, आकाश का तत्व हुआ शब्द, शब्द को हम सुनते हैं कान से, तो ये तीनों जुड़ गए। इसी तरीके से जब आकाश में विकृति हुई, मैंने आपसे बताया, तो उत्पन्न हुआ वायु। तो वायु का गुण क्या हुआ, स्पर्श। स्पर्श का देवता उन्होंने बना दिया, लोकपाल बना दिया। और स्पर्श को जीव में किससे बना दिया, ये जो हमारा चमड़ा होता है, ये चमड़ा जो है स्पर्श को ग्रहण करता है। तो 2 गुण हो गए वायु के, शब्द भी उसका गुण हुआ, स्पर्श भी उसका गुण हुआ। वायु में विकृति हुई, अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि में एक नया गुण आ गया, तेज, जलाना, रोशनी, तेज। तो इसमें 3 गुण हो गए, आकाश का भी गुण आ गया, वायु का भी गुण आ गया, अग्नि का अपना गुण हो गया, 3। और तेज को देखने के लिए देवता बनाया भगवान ने, अग्नि देवता। और हमारे लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए आंख बना दिया, तेज आंख। अब अग्नि का काम हो गया, अग्नि से फिर जल उत्पन्न हुआ, जल का गुण हो गया रस। तो अब जल में 4 गुण हो गए, आकाश का भी गुण आ गया, वायु का भी गुण आ गया, अग्नि का भी गुण आ गया, जल का अपना गुण रस आ गया। और रस को ग्रहण करने के लिए रस का देवता बनाया, वरुण को लोकपाल बनाया। और उसके लिए ग्रहण करने के लिए हम लोगों की ये रसना, जिह्वा बना दिया। 4 हो गए। अब उन्होंने जल में जब विकृति हुई तो धरती उत्पन्न हुई। धरती के 5 गुण हो गए। धरती का वास्तविक गुण क्या हुआ, गंध। तो अब धरती में 5 के गुण हैं, क्योंकि ये 5 को धारण करती है। और उस धरती तत्व से हमारा क्या बन गया, ये शरीर बन गया, पूरा शरीर। इसके अंदर जितना ठोस चीज है ये सब धरती से बना हुआ है।
तो भगवान ने कैसे इसको उत्पन्न किया? अपनी माया से। तो ये शरीर हमारा कैसे बना हुआ है? माया से बना हुआ है। और जब ये पूरा शरीर बन गया, देवता भी बन गए, तो इसके अंदर चैतन्यता नहीं आई, ये काम नहीं कर रहा था। भगवान ने कहा कि मैंने सब बना दिया, अन्न भी बना दिया, खाने के लिए मुंह भी बना दिया, जल भी बना दिया, जिससे रक्त हो गया, सब बना दिया, लेकिन इसमें चैतन्यता नहीं आई। तो उन्होंने स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके, जितने जीव थे उतना उन्होंने रूप धारण कर लिया और हर जीव के अंदर प्रविष्ट हो गए भगवान। जो जब प्रविष्ट हो गए तो सबका कनेक्शन मिल गया, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा बना दिया, आत्मा के रूप में आकर के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गए, और पांचों क्षितिजल पावक गगन समीर जो पांचों थे वो सब जुड़ गए। जैसे कि आप कोई यंत्र रखे हैं, इससे अभी बिजली चली जाए तो बेकार हो जाएगा, बिजली जैसे ब्रह्म कहें, तो उसी तरीके से ब्रह्म उसमें आ गया, भगवान उसमें आ गया, परमात्मा उसमें आ गया, भगवान उसके अंदर आ गया, तो ये जीव चैतन्य हो गया। ये आंख से देखने लगा, तेज का गुण, कान से सुनने लगा, आकाश का गुण, हवा का गुण, चमड़े से स्पर्श करने लगा, रसना का गुण, रस लेने लगा, भूख लगी, धरती से अन्न उत्पन्न हुआ, उससे खाया, और ये शरीर उत्पन्न हो गया। ये पूरा शरीर किस चीज से बना? बोलो, माया से। बात समझ में आ रही है? पूरा शरीर किससे बना? माया से बना। भगवान की शक्ति जो माया है उससे बना। तो तीन तत्व हमने आपसे चर्चा किया, ब्रह्म, परमेश्वर या भगवान पहला तत्व, दूसरा भगवान की शक्ति माया, और तीसरा तत्व भगवान जो जीव के रूप में बन गए। ये तीन तत्व हुए। जब माया से बना ये शरीर और उसमें भगवान अंदर आकर के बैठ गए, तो इसको उन्होंने जीवंत तो कर दिया और शक्ति देके अपने निष्क्रिय हो गए। जीव को एक पावर दे दिया कि तुम स्वतंत्र हो, चाहे जो काम करो। अब उन्होंने द्वंद्वात्मक इस विश्व को बना दिया। क्या कर दिया? स्वार्थ और परमार्थ, दो चीज उन्होंने इसमें डाल दिया। इसी को कबीर साहब बहुत सुंदर लिखते हैं, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी, असुरति और निरति का भरना दीनी, तब सबके मन मानी। इस संसार में आके आप दो ही काम कर सकते हैं, और वो भी केवल मनुष्य कर सकता है। क्या? स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ क्या है? अपना हित। हमारे जो इस शरीर, हमारे शरीर में दो चीज हो गया, एक हमारा शरीर और दूसरी आत्मा। तो आत्मा भगवान ही इसमें प्रवेश किए हैं। तो जितने यहाँ लोग, सब लोग बैठे हो, चाहे स्त्री या पुरुष, सबके अंदर आत्मा है। तो हम लोग भगवान के नाते एक हो गए, आत्मा से रिश्ता हो गया सबका, सब एक ही है। और दूसरा, भगवान ने इस शरीर को दे दिया, तो इस शरीर से रिश्ता बना। इस शरीर से एक पत्नी मिल गई, उस पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हो गया, माँ मिल गई, माँ से बहन उत्पन्न हो गई, बहन से जिसकी शादी हुई वो बहनोई हो गया। इस तरह से सारे रिश्तों को समझ लीजिए, सारा रिश्ता आपका बन गया। तो इस शरीर से दो रिश्ते हैं, एक आत्मा का रिश्ता और दूसरा शरीर का रिश्ता। तो कहा कि जो शरीर का रिश्ता है, इसी को हम असली मानते हैं, क्योंकि हमको यही अध्यास हो गया। हम शरीर को ही, अपने को शरीर ही मानते हैं। शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं कि हमको दर्द हो रहा है। हमारा लड़का बीमार है तो हम कहते हैं हमारे ऊपर दुख आ गया। हमारे पिताजी मर गए तो हम कहते हैं हम दुख के पीरियड में हैं, हमारे ऊपर गमी आ गई, हमारे कर्म इस समय खराब हैं। धन की कमी हो गई तो हमने कहा कि हमारा कर्म खराब हो गया। तो दो रिश्ते हुए, एक आत्मा का रिश्ता हुआ और दूसरा शरीर का रिश्ता हुआ। तो जो शरीर का रिश्ता है, ये मोह का रिश्ता है। मोह के रिश्ते के कारण ही दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे मोह छोड़ देंगे, गोस्वामी जी ने लिख दिया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है यही दुख का कारण है। और जहां मोह से आप मुक्त हुए, जहां आपने अपने को जाना कि हम
तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। तो जब गुरु के पास आप जाते हैं तो गुरु ज्ञान देता है। क्या देता है? कि तुम्हारे शरीर में दो रिश्ते हैं, एक आत्मा का रिश्ता है और दूसरा शरीर का रिश्ता है। शरीर का जो रिश्ता है वो तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं, वो माया का रिश्ता है, और जो आत्मा का रिश्ता है यही असली रिश्ता है। तो हमारा असली रिश्ता क्या है? भगवान से है। हम चूंकि भगवान के अंश हैं, तो भगवान के बारे में जानना, भगवान को ही प्राप्त करना, क्योंकि वही आनंद की असीम धनराशि वही है, आनंद की सुख राशि वही है। इस आत्मा को तभी आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, जब भगवान वाला आनंद ये प्राप्त करे। संसार वाला आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संसार का आनंद क्या है? संसार नश्वर है और संसार का आनंद भी नश्वर है। अभी आपने हमारे साथ भोजन किया, 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर अगर आप सोइए नहीं तो दिन में जागते हैं, दोपहर में भी भोजन करते हैं, शाम को चाय भी पीते हैं, 4 घंटे के अंदर आपको फिर भूख लगेगी, और फिर भूख लगी तो तृष्णा जग गई, फिर बिना खाए फिर नहीं मिटेगा। तो अगर ये सुख, खाने का सुख मिला होता, परमानेंट होता, तो एक बार खा लेते तो फिर खाना नहीं पड़ता। इसी तरीके से सारे रिश्ते हैं। समस्त इंद्रियों के जो विषय सुख हैं, चाहे रसगुल्ले खा लीजिए, उसका सुख देखिए, मीठा है, बहुत अच्छा लगेगा, पेट भर जाएगा। कोई आपसे कहेगा 50 रुपये देंगे एक रसगुल्ला खा लो, आप कहोगे नहीं, नहीं खाएंगे। और फिर 2 घंटे के बाद फिर मन होगा और कहेंगे अब रसगुल्ले ले आओ, अब मन खाना हो रहा है खाने का। इसी तरह से पत्नी के साथ का रिश्ता है, बेटे के साथ का रिश्ता है, धन का रिश्ता है, जितने रिश्ते ये संसार के हैं सब इसी तरह से। इसमें सुख नहीं है। जब मिलता है तो लगता है सुख है, सुख मिलता नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होता है और समाप्त हो जाता है, और उसी तृष्णा में आदमी दुखी रहता है। तो सत्संग किसको कहते हैं? इस आत्मा को जान करके भगवान से जुड़े होने को सत्संग कहते हैं। ये संसार हमेशा मिट रहा है, ये हमारा शरीर हमेशा मर रहा है, दोनों नश्वर हैं। संसार भी नश्वर है। जिस संसार को आज आप देख रहे हैं, क्या ये कल वाला है? नहीं है। हमारे पिता चले गए, हमारी माता चली गई, हमारे फूफा चले गए, हमारी फूफी चली गई, हमारे बड़े भाई चले गए, हमारी पत्नी चली गई, बदल गया, आज दूसरे लोग आ गए। हमारे पोता हो गया, कल हम मर जाएंगे, हमारा जो बेटा है उसको पोता हो जाएगा। तो लगता है कि संसरती चल रहा है ये संसार। तो ये लगता है कि परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, निरंतर हर क्षण बदल रहा है। उसी तरीके से जब से आप पैदा हुए आपका शरीर मर रहा है। जिस दिन पैदा हुए 1 दिन के हुए, आपकी 1 दिन की उम्र क्षीण हो गई। 60 साल के हो गए, आप 60 साल मर गए। अब 10 साल, 5 साल, 15 साल, कोई नहीं जानता कितने दिन के लिए आपका ये शरीर चलेगा। तो ये शरीर निरंतर मर रहा है, ये संसार निरंतर मर रहा है। तो जो चीज निरंतर समाप्त हो रहा है, मर रहा है, शाश्वत नहीं है, उसमें कोई सुख मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। सुख कहाँ मिलेगा? जो शाश्वत होगा। शाश्वत सुख कहाँ होगा? आत्मा को होगा। आत्मा का रिश्ता किससे है? परमेश्वर से है, भगवान से है, ब्रह्म से है। तो उनसे जब जुड़ेगा तब उसको आनंद मिलेगा। तो यह ज्ञान प्राप्त करना, इसको तत्व का ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। इसी को प्राप्त करने को तत्व ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। सत्संग क्या हुआ? भगवान के बारे में जानना, यह जानना कि यह संसार नश्वर है, यह जानना कि यह हमारा शरीर मर रहा है, ये निश्वर है, हमारे संसार की जितनी चीज़ें हैं ये नश्वर हैं। यह सत्संग नहीं है जो हम आप सब बैठ करके किताब पढ़ें, रामायण पढ़ें, नहीं। सत्संग यही है। इसको तत्व से जब आप जानते हैं तो यही सत्य का संग हुआ। सत्य क्या है? परमेश्वर सत्य है, तीनों काल में सत्य है। वर्तमान में भी सत्य है, जो बीत गया उसमें भी सत्य था, जो आने वाला है उसमें भी सत्य है। तो वो सत्य है।
तो जो सत्य है उसी का संग करना सत्संग है। तो इसको जानना, तत्व से जानना परम आवश्यक है, तभी आपका ये मोह जो है ये भंग होगा। जो कहा कि मोह निशासम सोवन हारा और देखहि सपन अनेक प्रकारा। हम लोग क्या है, मोह रूपी निशा। ये रात जो हुई है ये रात नहीं है, मोह रूपी रात्रि है। क्या? ये मेरा बेटा है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा आश्रम है, ये मैं हूं, मैं मेरा। जहां तक ये लगा है, जहां तक मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। बात समझ में आ रही है? तो इसी को तत्व से जानना, सत्संग करना होता है। ये आपका सत्संग हो रहा है। आप जान रहे हैं कि तत्व से परमात्मा को जानना क्या है। उसी परमात्मा का प्राप्त करने का जो तरीका है, वो जो बताता है, उसको गुरु कहते हैं। आप गुरु के आश्रम में बैठे हैं, गुरु ने आपको बताया कि आप इस तरीके से ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए। भगवान बैठे हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि उनका स्वरूप कोई भी आप देख सकते हैं। भगवान की मनोमयी मूर्ति आप बनाइए, जो फोटो में बना रहता है उसने भी सोच के ही बनाया है। तो आप अगर उसको सोचने में दिक्कत हो रही है, तो अगर आपको बहुत प्यार है अपने बेटे से, तो बेटे की आंख बंद करेंगे, बेटे का फोटो चूंकि दिन रात देखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, तो सामने आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि वही भगवान बैठे हैं। उसी को समझिए कि उसने पीतांबर पहना हुआ है, उसी को समझिए कि उसने बहुत बढ़िया बैजंती का माला पहना हुआ है, और एक हाथ में आशीर्वाद दे रहा है और दूसरे हाथ में कमल का फूल जो है धारण किए हुए है, प्रसन्न मुद्रा में बैठा है। और उसके लिए हमने कहा कि जब आपकी सांस अंदर जाए तो ओम, और जब बाहर निकले तो नमो भगवते वासुदेवाय, ये आप जप करेंगे। तो बहुत ही मजेदार रहा आज का जप। मैंने तो जैसे जप शुरू किया, भगवान आ गए और मेरे से कहा कि क्यों बैठा है यहाँ, तू मेरे लिए ही तो बैठा था, मैं आ गया, उठ यहाँ से जा। तो हमने कहा प्रभु ठीक है, मैं उठ जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन ये मेरे जितने शिष्य बैठे हैं इनको तो आप अनुभूति करा दीजिए। ये बिल्कुल सवेरे की बात है, 4 बजे। जैसे मैं वहाँ बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनका ध्यान और जब शुरू किया, वो आ गए। तो मैंने कहा कि प्रभु आप आ गए हैं, तो आप ऐसा करिए कि मेरे सारे भक्तों को मिल जाइए। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं करूँगा, अभी तुम्हारी तपस्या इस लेवल की नहीं हुई है। तो मैंने कहा तब क्या करेंगे? तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे शिष्यों को सबको अपनी उपस्थिति अवगत करा दूंगा, जितने शिष्य बैठ करके तुम्हारे जप कर रहे हैं। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा 4 बजे से 5 बजे के बीच में, 4:10, 4:15 पर, कि आपको लगा होगा एक क्षण के लिए कि हाँ, जो हम जप कर रहे हैं जैसे कोई इसमें शक्ति है, वो लगा कि ये हमारे सामने प्रकट हुआ। तो झलक आप सबको दिखा करके भगवान चले गए। हमारी बात को उन्होंने माना नहीं, पूरा नहीं माना, क्योंकि अभी हम ध्रुव और प्रहलाद की स्थिति में नहीं आ गए हैं कि हमारी बात को बिल्कुल मान लेते कि भगवान के लिए अदेय कुछ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अभी पात्र तो बनो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो ये शिष्य हैं जिनको तुम कह रहे हो कि मैं मिल जाऊं, उनमें अभी पात्रता नहीं है। 1000 वाट का जो बल्ब है, उसमें अगर 1 करोड़ वाट की बिजली चली जाए तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? तुरंत फ्यूज हो जाएगा, तार गल जाएगा। तो कहा उन्होंने कि अपने शिष्यों को इस योग्य बनाओ कि हमारी धारणा करके हमको धारण कर सके, मैं उनके सामने जाऊं
तो हमें बर्दाश्त कर सकें, हमें देख सकें, हमें जान सकें, इस योग्य उनको बनाओ। इसलिए मैं सबको अनुभूत करा दे रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हारे शिष्य सब इस योग्य हो जाएंगे तो मैं सबको मिलूंगा। ये उन्होंने सवेरे हमसे कह करके गए। तो अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि एक दिन का तो आज निकल गया, 2 दिन अभी बचा हुआ है। तकलीफ तो होती है, जब आप बैठते हैं शरीर में भी दर्द होता है, जब करते हैं उसमें भी मन नहीं लगता, नींद भी आती है, गर्मी भी लगती है, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। जब करते करते भूल भी जाता है, होता है ना, भूल जाता है, फिर याद करते हैं मंत्र कैसे था, कैसे बोलना है, कैसे जपना है, फिर शुरू करते हैं। तो अब आज का प्रवचन मैं इतना ही यहीं समाप्त करूंगा। आज जो मैंने प्रवचन किया है इसमें शुक्ला जी, आप सबको किसी को यदि कोई डाउट हो तो यहाँ कागज और कलम है, इस पे लिख के पूछ सकते हैं। मेरे कान में आकर के मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आप सब लोगों के समस्या का समाधान गुरुदेव जी सामने बैठे हैं, इनकी कृपा से करूंगा। गुरुदेव जी भी मेरे ऊपर से जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने उनका आह्वान किया था कि प्रभु मैं प्रवचन करूंगा, आप आइए, आपके सब शिष्य हैं, आप आ करके इस प्रवचन को कराइए। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं सबको अनुभूति और सबको व्यक्त करा सकूं, सबके अंदर यह ज्ञात और बात मैं सबके अंदर पहुंचा सकूं। तो स्वीकार कर लिया था उन्होंने। अब वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने आधे घंटे के लिए मांगा था, आधे घंटे के लिए मैं आया। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि गुरु जी ने जिस तरह से अभिव्यक्ति करके आप लोगों को बताई है, जरूर समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को कहीं किसी तरह की शंका है, अगर हो मन में कोई शंका, जला दे अपने मन की लंका। तेरे सामने ही देखते हुए जल जाएंगे, तू ना मिला तो। भगवान के लिए कह रहे हैं, तू ना मिला तो हम जोगी बन जाएंगे। जब ये भावना आ जाएगी कि जो भी शंका है मन से गिरा दीजिए और भगवान के लिए यह जीवन समर्पित कर दीजिए। क्योंकि एक बार जो ये मनुष्य जोनी हमको आपको मिली है, ये करोड़ों कल्प तक, मैंने बताया ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। एक बार हम आप पा गए हैं तो कहिए करोड़ों कल्प तक ये फिर जोनी न मिले। इस तरह का वेद मंत्र है जो कहता है, वेद मंत्र कहता है कि एक बार जो मनुष्य शरीर पा गए हो, अब यह छूट जाता है यदि इसमें कुछ कर नहीं पाते हो तो करोड़ों कल्प तक फिर ये मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। तो अब आप लोग विश्राम कीजिए, दिन भर से बहुत परिश्रम किए हैं, इसे बंद कर दीजिए। सबको आशीर्वाद है, कल जैसे मैंने बताया था उसी तरह से